अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज की तैयारियां जोरों शोरों पे हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है कि हज के करीब आ रहे हैं और उसी सिलसिले में एक जो बड़ा स्टेप है, जो बड़ा प्रोसीजर है हाजियों के लिए वीज़ा इशू होने का, जो वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट हाजियों को देती है हज का वीज़ा, वो वीज़ा इशू होना शुरू हो गया है, हाजियों को मिलना शुरू हो गया है। वो वीज़ा किस तरह से डाउनलोड करें, कैसे आपको मिलेगा और उसके साथ साथ में वीज़ा मिलने के बाद आपको क्या क्या एहतियात करने हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। हज वीज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हाजियों के लिए। अगर आपके पास हज वीज़ा नहीं है, आपके पास उम्रा वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, किसी भी तरीके का वीज़ा है, तो आप जो है कि हज नहीं कर सकते हैं। तो हज में जाने के लिए, हज कंप्लीट करने के लिए आपको हज वीज़ा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वीज़ा सऊदी गवर्नमेंट ने इशू करना शुरू कर दिया, इस साल लगभग 4 महीना पहले ही शुरू कर दिया है और बहुत सारे हाजियों का वीज़ा आ गया है और जिनका नहीं आया है उनका भी इंशाल्लाह आ जाएगा। प्रोसेस चालू है, डेली बेसिस पे हाजियों के वीज़ा इशू हो रहे हैं और वीज़ा इशू होने की जो लास्ट तारीख बताई गई है वो है 28 मार्च 2026। तो अगर आपका वीज़ा किसी वजह से अभी तक नहीं आया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 28 मार्च 2026 तक सभी का वीज़ा आ जाएगा। और वीज़ा हासिल करने का जो तरीका है वो 2-3 है। सबसे पहला तो ये है कि आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, उस ईमेल आईडी पे वीज़ा इशू होने के बाद आपको ईमेल आएगा मोफा की साइड से, यानी सऊदी अरब की जो वीज़ा इशू करने वाली संस्था है, जो मंत्रालय है, वहाँ से। अगर आपने प्रॉपर सही तरीके का आपने ईमेल आईडी दिया है, डेटा एंट्री प्रॉपर हुई है, तो आपको वहाँ पे ईमेल आएगा। तो एक तो आपको ईमेल उसको चेक करते रहना है। दूसरा जो आपका वीज़ा हासिल करने का तरीका है वो है मोफा की साइट। मोफा की वेबसाइट पे जाके आप जो है कि अपना वीज़ा अपने डिटेल्स डाल के डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। तो वीज़ा डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आपका पीसी है तो पीसी पे आ जाना है, या लैपटॉप है या मोबाइल डिवाइस है, तो वहाँ पे आपको ब्राउज़र में आ जाना है। तो वहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चाहे आप ले लें, व्हाट्सएप पे भी भेजा हुआ है। मोफा की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको जाना है, वो है visa.mofa.gov.sa, यानी सऊदी अरेबिया। फिर उसके बाद /वीज़ा सर्विसेज/सर्च वीज़ा, ये पूरा उसका जो URL है। ये URL को आप ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए या सर्च कर लीजिए गूगल वगैरह में, तो भी आप जो है कि मोफा वीज़ा डाउनलोड करके ऐसा सर्च करेंगे तो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मोफा की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अरबी लैंग्वेज में ओपन होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो यहाँ पे लेफ्ट में इसके लिए एक कंप्यूटर पे अगर आप देख रहे हैं तो ई करके एक बना हुआ है मेन्यू, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको हम लोग करते हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, वीज़ा प्लेटफॉर्म, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रिंट वीज़ा। तो नीचे आएंगे तो वहाँ पे चीज़ें हैं, डिवाइस टाइप बारकोड रीडर और पासपोर्ट रीडर। तो आपको जो है कि बारकोड रीडर पे ही रखना है। उसके बाद नीचे कुछ कॉम्बो बॉक्सेस हैं जिसके अंदर डेटा है। तो सबसे पहला है फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू में आपको क्लिक करना है और वहाँ पे सेलेक्ट करना है पासपोर्ट। अगर वहाँ पे वीज़ा नंबर, एप्लीकेशन नंबर है तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है पासपोर्ट और उसके सामने जो है आपको पासपोर्ट नंबर टाइप कर देना है। तो जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो टाइप कर दीजिए। उसके बाद नीचे जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है। फर्स्ट नेम वहाँ पे मतलब पहला नाम। तो फर्स्ट नेम जो भी एज पर पासपोर्ट आपको फर्स्ट नेम है वो जो है कि आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। ये आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद तीसरा जो वैल्यू पूछता है वो पूछता है नेशनैलिटी, यानी कि आप किस देश के हैं। तो पूरी दुनिया के लोग वीज़ा इशू करवाते हैं, वीज़ा लेते हैं सऊदी गवर्नमेंट से, तो आप किस देश से हैं, जिससे शॉर्ट हो जाएगा, सर्चिंग के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और आई टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह
आपको आ जाएगा, INDI टाइप करेंगे तो आ जाएगा इंडिया के नाम से जो जो चीज़ें हैं। तो आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है आपको सिक्योरिटी कोड यानी कैप्चा डालना है। तो कैप्चा लिखा हुआ है उसके सामने आपको टाइप कर देना है। तो जो भी कैप्चा लिखा हुआ है प्रॉपरली देख के आपको टाइप कर देना है। उसके बाद जो है कि इंक्वायर का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका सारा डेटा प्रॉपर रहेगा और वीज़ा इशू हुआ रहेगा तो आपको जो है कि इस तरह से आपका वीज़ा स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये वीज़ा जो है कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इसको आप जो है कि अगर कंप्यूटर पे है तो कंट्रोल P या फिर अगर मोबाइल वगैरह पे है तो शेयर करके इसको PDF में जो है कि सेव कर लीजिए। PDF में आप इसको सेव कर लेंगे, ये आपका वीज़ा आपके पास आ गया है। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका जो है कि वीज़ा डाउनलोड करने का। और जो तीसरा तरीका है वीज़ा हासिल करने का वो ये है कि अगर आपको इन दोनों तरीके से आपको वीज़ा नहीं मिला है तो जब आप हज कमेटी में एक दिन या 2 दिन पहले टिकट वगैरह लेने के लिए, ID कार्ड्स वगैरह लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह वीज़ा की एक कॉपी साथ में डॉक्यूमेंट के दी जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं वीज़ा हासिल करने के, प्राप्त करने के। अब हम लोग देखते हैं कि वीज़ा मिलने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो देखना है वो डेट देखना है कि वीज़ा का इशुएंस या स्टार्ट जो डेट है, वीज़ा का जो वैलिड फॉर्म है वो जो आपका रहेगा वो 18 अप्रैल 2026 से रहेगा। यानी जो हज का सीज़न इस साल चालू होगा, फ्लाइट चालू होंगी वो 18 अप्रैल 2026 से चालू हो जाएंगे। उसके बाद जो इसकी वैलिडिटी है वो वैलिडिटी रहेगी, कोई डेट इसमें नहीं रहेगा, ये रहेगा हज सीज़न। मतलब जब तक का हज का सीज़न है 2 महीने का तब तक ये वीज़ा आपको वैलिड रहेगा। उसके बाद जो आपको चेक करना है वो ये चेक करना है कि आपका पासपोर्ट नंबर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका पासपोर्ट नंबर है। पासपोर्ट नंबर आपको जो है कि देख लेना है, सही तरीके से मैच कर लेना है। और आपका फ़ोटो, ये 2 चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटोज़ भी गलत आ जाती है, दूसरे का फ़ोटो दूसरे पे लग जाता है। तो अगर फ़ोटो गलत है या पासपोर्ट नंबर गलत है तो ये आपके लिए परेशानी का मामला है, चिंता का विषय है। तो आप जल्दी से जल्दी हज कमेटी को कांटेक्ट करें, उनको बताएं कि हमारे वीज़ा पे हमारा फ़ोटो गलत है या हमारा पासपोर्ट नंबर, ये दोनों में से कोई चीज़ गलत है। उसके बाद आपको अपना नाम देख लेना है। नाम में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा है कि जो हज कमेटी का वीज़ा इशू करने का पोर्टल है उनके सॉफ्टवेयर का सिस्टम के हिसाब से नाम में फादर नेम वगैरह या हस्बैंड नेम जो है कि 2 बार 3 बार आ जा रहे हैं और सर नेम वगैरह भी 2 बार 3 बार आ रहे हैं। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पासपोर्ट नंबर, फ़ोटो देखना है और नाम में नॉर्मली आपको देख लेना कि सब ओके है। अगर 2 बार 3 बार इस तरह से आ रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जैसा है उसको आप रखिए। हाँ, स्पेलिंग वगैरह एकदम से अगर अलग है, कुछ चीज़ें पासपोर्ट के हिसाब से नहीं है, वो फिर उसके लिए आप जो है कि हज कमेटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाम में मोहम्मद 2 बार है या फादर नेम 2 बार है या 1 बार है और हस्बैंड का नेम 2-3 चीज़ें, 2-3 लोगों का नाम, माँ का, बाप का नाम ऐड होकर साथ में आ गया जबकि पासपोर्ट में नहीं है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सब चलेगा। जो प्रॉब्लम है वो ये है आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फ़ोटो और जो है कि आपको जो वीज़ा टाइप है वो हज का वीज़ा है। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जो वीज़ा का मामला है बस उसमें इतने ही चीज़ें ध्यान देना है। और वीज़ा आना शुरू हो गया है, 28 मार्च 2026 तक वीज़ा इंशाल्लाह इशू होता रहेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज वीज़ा के बारे में। हज वीज़ा जो आना चालू हो गया है हाजियों के पास, उसके बारे में, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है और आने के बाद क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।